ग़मे हुसैन का मकसद बदल नहीं सकता। ग़मे हुसैन का मकसद बदल नहीं सकता। क़याम जल गए पैगाम जल नहीं सकता। ना शहर को सुबह अलम से डरा शबे आशूर। हुसैन कह दें तो सूरज निकल नहीं सकता। ग़मे हुसैन का सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब कभी तुम गर्दिशे दौरा से घबराया करो। जब कभी तुम गर्दिशे दौरा से घबराया करो। परचमे अब्बास के साए में आ जाया करो। जब कभी तुम गर्दिशे दौरा से घबराया करो। जब कभी पैदा हो दिल में ख्वाहिशे कुल्दे बरी। मजलिस शबीर में आया करो जाया करो। जब कभी तुम गर्दिशे दौरा से घबराया करो। रिज़्क़ में वुज़अत मिलेंगी बरकतें बढ़ जाएंगी। हाज़री हज़रते अब्बास दिलवाया करो। जब कभी तुम गर्दिशे दौरा से घबराया करो। खुद बखुद फ़िक्रो अमल की तरबियत हो जाएगी। अपने बच्चों से अलम गाजी का उठवाया करो। जब कभी तुम सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फातिहा। सदा जब के अकबर की मैदान से आई। सदा जब के अकबर की मैदान से आई। फलक काँप उठा ज़मीं थर थराई। शहीदी पुकारे के या रब दुहाई। मेरे लाल की
से आवाज़ आई, मेरे लाल की रन से आवाज़ आई। ये कहते थे हमको बुलाते हो बेटा, कि अब तुम भी दुनिया से जाते हो बेटा, कि अब तुम भी दुनिया से जाते हो बेटा। चले ठोकरे खाते मैदान को सरवर, हम आते हैं जल्दी ना घबराओ अकबर, किधर हो हमें राह दिखलाओ अकबर। पुकारे शहीदी ना गम खाओ अकबर, पुकारे शहीदी ना गम खाओ अकबर। मेरे दिल को किसकी नुराहत नहीं है, कि अब हमें चलने की ताकत नहीं है, कि अब हमें चलने की ताकत नहीं है। नज़र से नज़र कुछ भी आता नहीं है, निगाहों में अब कुछ समाता नहीं है। पता तेरा कोई बताता नहीं है, मेरे लाल तू भी बुलाता नहीं है, मेरे लाल तू भी बुलाता नहीं है। अली का पे सर ठोकरे खा रहा है, किधर हो मेरे लाल बापा रहा है, किधर हो मेरे लाल बापा रहा है। सदा जब के अकबर। फातिहा। ला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीमिल लईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वला सय्यदना व नबियना व शफ़ी क़ुनूदना व तबiyyi नुग़ूसना व मौलाना मौलल क़ौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। साहिबान तक़वा, अज़ादारान शहीद करबला, अब तक हमने अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए इस मरहले पे आए कि इस्लाम क्या है, इबादत कैसे करनी है। लिहाजा कल इस बारे में बात की थी कि इबादत क्या है, इबादत कैसे करनी है, और ये भी बात की कि सिर्फ नियत इबादत नहीं है, रुकू क़याम सजदा सब मिल के इबादत बनता है। कहा ये क्यों था? कहा क्योंकि मोमिन होने की 3 दलीलें देना ज़रूरी होता है। एक मोमिन को
मोमिन होने के लिए 3 दलीलें देना ज़रूरी है। तो क्या थी वो? कहा पहला ज़बान से इजहार करना, दूसरा दिल में उतारना, तीसरा अमल से दिखाना। और जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तो मोमिन नहीं। कहा ये बात तो कर ली, लेकिन अभी उस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो मेरा एक सवाल आपसे कि इबादत करनी क्यों है? बच्चों ज़बान सवाल, क्या क्यों करनी है इबादत? क्यों करनी है? और फिर उसके आगे दूसरा सवाल कि खुदा की ही इबादत क्यों करनी है? क्योंकि जिस दौर में हम लोग हैं, या हमसे पहले भी जो दौर मदीने का हमने तारीख़ में पढ़े, तो लोगों ने हर तरह के बुतों को पूजा, हर चीज़ को पूजा, सबकी इबादत करी। तो हाजा सवाल ये, पहले ही सवाल यही उठता है कि नमाज क्यों पढ़ें, फिर अगर पढ़े तो खुदा की ही इबादत क्यों करें? क्या जवाब होगा? मसलन मान ले किसी ने पूछ लिया खुदा की इबादत क्यों करते हो, क्या जवाब होगा? लिहाजा अगर आप लोग ये जवाब दें कि हमारे माँ बाप ने सिखाया कि खुदा की इबादत करो, कब माँ ने आगोश में अजान सुनाई है, बाप मस्जिद लेकर आया कि नमाज़ पढ़ना है, तो इसलिए हम खुदा की इबादत कर रहे हैं। इसलिए हम खुदा की इबादत कर रहे हैं कि माँ बाप ने हमें सिखाया कि खुदा की इबादत करो। तो अजब नहीं कि रोज़े क़यामत ये हो कि जब खुदा ने किसी काफिर से पूछा तूने मेरी इबादत क्यों नहीं करी, तो वो क्या जवाब देगा? कि माँ बाप ने बताया ही नहीं खुदा कौन है, खुदा हकीकी कौन है, माँ बाप ने बताया ही नहीं। और आप कहे कि हमारे माँ बाप ने इसलिए कहा तो इसलिए हमने किया। अब खुदा कहेगा ए लोगो तुम जानते हो मैं आदिल हूँ, ए लोगो तुम जानते हो मैं आदिल हूँ, अब तुम ही बताओ अदल कैसे करूँ? तुम भी कह रहे हो माँ बाप ने बताया इसलिए इबादत करी, वो भी कह रहा है माँ बाप ने नहीं बताया इसलिए इबादत नहीं कर पाया। अब तुम ही बताओ, अगर जन्नत तो दोनों को दूँ, जहन्नुम तो दोनों को दूँ? क्या अगर यही जवाब है कि माँ बाप ने सिखाया, इसलिए किताब लिखने वाले लिखते हैं कि साहिबे अक्ल पे वाजिब है कि ढूंढे कि सही राह क्या है। और क्या कहा? कब पलटे सही राह की तरफ। हकीकी जवाब ये होगा कि परवरदिगारा मैंने तेरे आपके अलावा अल्लाह मैंने आपके अलावा किसी और को साहिब सजदा माना ही नहीं, इसलिए इबादत करी। कि जहाँ लोग हर चीज़ की इबादत करते हैं, मैंने खुदा के अलावा किसी को साहिब इबादत माना ही नहीं, इसलिए इबादत करी। अब दूसरी बात, इबादत करनी क्यों है? इसका भी जवाब आएगा कि नमाज़ें क्यों पढ़नी है। इसमें भी नहीं कह सकते माँ बाप ने सिखाया, नहीं है, या खुदा ने कुरान में कह दिया, ठीक है एक बात हो गई। लेकिन हकीकी इबादत क्या है? का हुक्म इबादत आया तो हकीकी इबादत कहाँ जाती है? कि इबादत खुदा की इसलिए है ताकि खुदा का शुक्र कर सकें। इबादत खुदा की इसलिए है ताकि खुदा का शुक्र कर सकें, हर उस नेमत का शुक्र कर सकें जो खुदा ने दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले हर उस नेमत का शुक्र कर सके जो खुदा ने दी। अब जब ज़िंदगी के अलग अलग मरहले पे कुछ चीज़ें आती हैं, कीना बुक्स कई चीज़ें आती हैं, और इसीलिए शायद हमारे आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे या हमारे मानने वाला, हमारा कोई मानने वाला फासिक नहीं होता, उसका अमल फासिक हो सकता है, वो खुद में फासिक नहीं होगा। क्या मतलब है? कहा उसको बुग़्ज़ आएगा, बुग़्ज़ आना और है, उस पर किस तरह खुदा से क्या गुफ्तगू है वो और है। कहा क्या मतलब? अभी मसलन कल मोबाइल की ही बात हुई थी, तो अगर मोबाइल से ही मुराद लें, मान लें आप किसी दोस्त के पास आईफोन है और आपके पास नहीं है, तो उसमें बुग़्ज़ क्या आता है
कैसे? देखो उसके पास इतना अच्छा फ़ोन है, का शैतान कैसे बहकाएगा? ये तो बहकाएगा कि देखो खुदा ने उसको दे दिया, तुमको नहीं दिया। और कई बार ऐसा होता है कि उसको देना खलता नहीं, हमको ना मिलना ज़्यादा खलता है। क्या पेश कर रहा हूँ मैं कि उसको मिल जाए वो बुरा नहीं, का हमको नहीं मिला ये बुरा है। तो इसमें इमाम फरमाते हैं किस तरह शुक्र करो, का ऐ परवरदिगारा तूने उसके हक़ में जो बेहतर समझा उसके लिए किया, अब जो मेरे हक़ में बेहतर हो वो मेरे लिए करना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सही बात है, बात काफ़ी गुफ्तगू काफ़ी तुलानी चली जाएगी, तो रुके तारीख़ करते हैं। क्या रुके तारीख़ करते हैं? क्या देखना है तारीख़ में? का तारीख़ में ये देखना है कि जिस तरह रावी ने रिवायत बताई वही थी कि नहीं। क्या मतलब? का मदीने में आओ। कब? कहा रसूल खुदा की विलादत के वक्त विलादत हुई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं इस बच्चे का नाम अहमद रखूँगा। बहुत गौर से कि आगे इस पे सवाल होंगे कि मैं इस बच्चे का नाम अहमद रखूँगा। का नाम क्या रखा? अहमद। अब बस ये सुनना था जब मदीने में पहुँचे कि अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम अहमद रखा, कि अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम अहमद रख दिया। अब जितने ईसाई थे जमा हो गए, कहा अब्दुल मुत्तलिब आप ये नाम नहीं रख सकते, अब्दुल मुत्तलिब आप ये नाम नहीं रख सकते। क्या वजह है? कहा हमने ईसा से सुना है, हमने ईसा से सुना है जो आखिरी नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा। अच्छा, तुमने सुना है? कब सुना? तुमने खुद सुना? का नहीं सुना? कहा किसने? कहा हमारे आबो अजदाद ने सुना, उन्होंने बताया। अजब नहीं फरमाया हो कि ईसा को गए हुए 640 साल हो गए और तुमने अब तक नाम अहमद बचा कर रखा है। आपके ज़माने का पेटेंट कर लिया, ये तो हमारा नाम है, हमारे अल्लाह कोई और नहीं इस्तेमाल करेगा। कहा हम जिसको समझेंगे उसको देंगे। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने तलवार नहीं निकाली, बस इतना कहा तुम में से जो इल्म रखता है आ जाए। ईसाइयों से कहा तुम में से जो इल्म रखता है आ जाए। का जो इल्म वाले आए। अब वो गए, गहवारे रसूल के चक्कर लगाए और बाहर आके कहा अहमद का अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें बताइए तुमने सही नाम रखा है? का नाम अहमद सही रखा है। कहा कैसे पता? कहा बच्चा देख के बता रहा है कि बच्चा नस्ल इब्राहीम में है, नक्शा इब्राहीम है। कि बच्चे को देख के बता दिया कि नक्शा इब्राहीम है। अब उन लोगों से सवाल जो कहते हैं कि रसूल से पहले वाले इल्म गैब नहीं रखते, मैं कहूँगा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने नाम अहमद रख के एहसान ये कर दिया कि ईसा को सच्चा साबित कर दिया। क्या पेश करता हूँ? तो ईसा को वादा ईसा था कि मेरे आखिर जो आएगा उसे अहमद होगा। तो गोया नाम अहमद रखना कोई अपनी शुजाअत नहीं थी। का नाम अहमद रखा कि हमने ईसा को बचाया, हमने नाम ईसा बचाया कि हमने नाम अहमद। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद जनाब अबू तालिब आगे बढ़े, फरमाया कि इस बच्चे का नाम मैं मोहम्मद रखूँगा, इस बच्चे का नाम मैं मोहम्मद रखूँगा। अजब नहीं कि मुसलमान आगे बढ़ रहा, कहता है अबू तालिब ये नाम में मोहम्मद क्यों? क्या हो गया? अब तुम्हारा भी कोई पेटेंट है? कहा हाँ हमारा पेटेंट है। क्या हो गया? कहा खुदा ने इस नाम को कुरान में इस्तेमाल किया। कहा खुदा ने डायरेक्ट आयतों में नाम मोहम्मद लिया। कहा अब आप ये नाम नहीं रखते? कहा क्यों? कहा ये काम कुरान में आया है तो खुदा महबूब ने अपने बुलाया है अपने महबूब को इस नाम से। कहा अजब नहीं जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाए, अब जनाब अबू तालिब फरमाए कि ए लोगो तुम ये देख लो, या तो मेरा रखा नाम खुदा को पसंद आया तो उसने कुरान में डाला, या फिर मैंने लोहे महफूज में नाम लिखा देखा तो मैंने खुदा से ले लिया। या तो मेरा रखा नाम खुदा को इतना पसंद आया उसने कुरान में इस्तेमाल किया, या तो मैंने वो नाम लोहे महफूज से खुद खुदा के पास से उठा लिया। का दोनों शर्तों में ये बात वाज़े हो गई कि जिस तरह के रसूल थे उसी तरह के आप वास्ता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।
आगे बढ़िए। क्या हुआ फिर? और आगे आइए। अक़द रसूल था। अक़द रसूल किसने पढ़ाया? जनाब अबू तालिब ने। अब जनाब अबू तालिब ने आकर पढ़ाया। कैसे शुरू किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। का अर्थ शुरू ही इस आयत से, क्या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का। फिर मुसलमान ने पूछा अब क्या हुआ? का अब क्या दिक्कत है? का ये तो फिर आपने कुरान की आयत पढ़ दी। का क्या मतलब? का ये आयत कुरान में खुदा ने लिखी है। का अब फिर मानो कि जो मैंने कह दिया या तो खुदा को पसंद आ गया तो उसने कुरान में डाला, या मैंने लौहे महफूज से पढ़ता गया, जो खुदा लिखता गया मैं पढ़ता गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला। और इस तरह बात आगे बढ़ती गई। और एक बात तारीख़ में वाज़े हुई, इस्लाम को बाहर वालों से इतनी मुश्किलें नहीं हुई जितनी घर वालों से हुई। क्या पेश कर कि क्या इस्लाम को बाहर वालों से इतनी मुश्किलें नहीं हुई जितने अंदर वालों से हुई। और क्या मतलब? का इस्लाम को काफिरों से ज़्यादा मुनाफिकों ने फंसाया। और काफिरों से ज़्यादा मुनाफिकों ने फंसाया। और क्या हुआ ऐसा? का अजीब बात है। का बाद रसूल से पहले जो जंगें थी उसमें काफिर भी थे, मुनाफिक भी थे। बाद रसूल किसी जंग में मुनाफिक नहीं दिखे। गोया मुनाफिक इस तरह मिल गए इस्लाम के अंदर कि वो भी मुसलमान कहने लगे खुद को। और शायद यही वजह है कि रसूल की ज़िंदगी में जितनी जंगें हुई उसमें साफ दिखता है कि मुसलमान कौन है और कौन नहीं। पर बाद रसूल अजीब मरहला है कि हर जंग में इधर वाले भी मुसलमान हैं, उधर वाले भी मुसलमान। ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। फिर किसी ने चाहने वाले ने पूछा कि इमाम या मौला किस तरह पहचाने कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है? तो कहा कुरान में एक आयत थी। कहा क्या आयत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। कहा इसमें तुम कह रहे हो कि ए खुदा मुझे दुनिया और आखिरत में नेकी और हसना अता फरमा। तो इसके लिए रसूल ने फरमाया का हसना कोई और नहीं अली इब्ने अबू तालिब है। हसना कोई और नहीं अली अपने अबू तालिब हैं। और फिर इमाम रसूल खुदा ने और बाकी आइम्मा मासूमीन ने फरमाया अगर पहचानना हो का मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है, का ला इलाहा इल्लल्लाह से पहचान नहीं होगी। और क्यों? का मुनाफिक भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, मोमिन भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है। तो पहचान क्या है? का पहचान बस इतनी है कि अलीयुन वलीउल्लाह कह देना, अलीयुन वलीउल्लाह कह देना। अगर मुस्कुरा जाए तो मोमिन है, चेहरा बिगड़ जाए तो मुनाफिक। यही वजह थी। आगे क्या 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 का रसूल को मुनाफिकत ने इस तरह मिलाया ख़ुद को कि रसूल को गुज़रे 50 साल नहीं हुए। 50 साल बहुत कम लम्हा होता है, 50 साल भी नहीं हुए। और क्या क्या जुल्म सहा आले रसूल ने। क्या कहा था रसूल ने? पहले ए अली मेरे बाद तलवार ना उठाना, ए अली मेरे बाद तलवार ना उठाना। क्या हुआ बाद में अली के साथ? का एक तरफ सहाबी हैं, एक तरफ बिनते रसूल। क्या किया इस उम्मत ने औलाद रसूल में? एक तरफ सहाबी है, एक तरफ बिनते रसूल, एक तरफ सहाबी है, एक तरफ हसन, एक तरफ सहाबी है, एक तरफ हुसैन, एक तरफ सहाबी है, एक तरफ अली, एक तरफ ज़ौजाए रसूल, एक तरफ अली। ये कैसे हुआ? 50 साल नहीं गुजरे रसूल के जाने के बाद और उम्मत ने औलाद रसूल को करबला में ले आए। अब किस तरह करबला में लाए? करबला में इस तरह नहीं लाया कि मेहमान बुलाया। करबला में बहुत अदब से नहीं रखा गया ना। का तारीख़ पढ़ी आपने? क्या पढ़ा? क्या कहा था कि खैमों को पीछे हटा लो, खैमों को पीछे हटा लो। का पानी बंद किया करबला के अंदर लाके। का मेहमान बुला के प्यासा रखा, मेहमान बुला के प्यासा रखा। का अजीब मरहला है कि बाद करबला जितने असीर थे सब में मुश्किलें करबला ज़्यादा आई। और क्या मतलब? का प्यास की शिद्दत, का फिर का जालिम के तमाचे, का ताज़ियानों का खाना, और फिर सरों का दिखना, बरहना बाज़ारों में उनको घुमाना जिनके घर से पर्दा इस्लाम में वाजिब हुआ,
जिन्होंने इस्लाम में सबको पर्दा सिखाया है, वही आले अली आज बाज़ारों में बेपर्दा घुमाई गई। क्या हो गया ऐसा का सज्जाद हर वक्त इसी बात को रोते हैं ना कि जब पानी देखें तब कहें हाय करबला में मेरे बाबा को प्यासा मारा, जब कोई रिदा देखें कहे हाय वो ये रिदा आज यहाँ है मेरी फूफी को ना मिली। कब बाज़ार शाम में कहा अजीब मरहला था जनाब सज्जाद के लिए कि ज़िंदगी इस तरह गुजरी कि सिर्फ गिरिया करते रहे। क्या क्या लगती है रवायत कि 40 साल खून के आंसू रोए। कहा वो सज्जाद जो हुसैन के बेटे इमाम वक्त का 40 साल खून के आंसू रोए। का रावी लिखता है बार बार कभी पानी आता था, वज़ू करने के लिए पानी आता था, सज्जाद पानी को देखते रोके करबला करते, फरमाते अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, ए मेरे जनाब पे सलाम जिसे प्यासा मारा। मिनहाल बार बार कहता आका क्या हुआ, आका क्या हुआ। कहा मिनहाल तुम इतना बता दो, तुम इतना बता दो का कुरान पढ़ते हो, कहाँ का तारीख जानते हो। आका जानता हूँ। का इतना बताओ याकूब के कितने यूसुफ जुदा हुए। का याकूब के कितने यूसुफ जुदा हुए। फरमाया आका याकूब का एक यूसुफ जुदा हुआ। का और बताओ। का याकूब नबी। कहाँ का याकूब नबी का यूसुफ नबी का याकूब दोनों नबी। कहा याकूब को पता है कि यूसुफ ज़िंदा हैं। अजीब मतलब का याकूब को पता है कि यूसुफ ज़िंदा है, सिर्फ जुदाई में इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली गई। बिनहाल अब इतना बताओ जो याकूब एक यूसुफ की जुदाई में इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली गई, तो मैं सज्जाद जिसके 18 यूसुफ एक रोज़ में जुदा हो गए, मैं कितना रोऊं। मैं सज्जाद जिसके 18 यूसुफ एक रोज़ में जुदा हो गए। कहा एक दिन जनाब सज्जाद गलियों से गुज़र रहे थे, एक कसाई गोश्त काट रहा था, गोश्त ढका नहीं। कहा आका माफ़ कर दीजिए, आका पता नहीं था आप यहाँ आ रहे हैं, आका पता नहीं था आप यहाँ आ रहे हैं। जनाब सज्जाद ने कहा कोई बात नहीं, बस इतना बता दे, कसाई इतना बता दे कि जानवर को पानी पिलाया। कहा आका पानी पिलाया। का छुरी तेज़ थी। काका छुरी भी तेज़ थी। का कोई जानवर देख तो नहीं रहा था। काका आप ही के जज ने सिखाया है, कोई जानवर नहीं देख रहा था। कहा हाय ये वो मुसलमान है जो जानवर का इतना एहतराम करते हैं। है बाबा करबला में आपको मेहमान बुलाया तो 3 दिन का भूखा प्यासा कुंद खंजर और 70 कदम से मेरी फूफी आपका गला कटते देख रही थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन। कहती थी बाबा जान बता दो के हो कहाँ, एक लाश भूल उठी मेरी बेटी मैं हूँ यहाँ। रे लेकर इसी सदा के सहारे पहुँच गई, रोती हुई नशेब में दुखियाँ पहुँच गई। बेसर जो अपने बाप को देखा नशेब में, रोई बहुत यती सकीना नशेब में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशेब में, रोई बहुत सकीना नशेब में। मकतल में लाश बाप की जब सर कटी मिली थी, उम्र 4 साल की बच्ची तड़प गई। बेटी जब अपने बाप को पहचान ना सकी, आवाज़ या बाकी सकीना ने रोक दी। लाशा गरीब बाप का बोला नशेब में, रोई बहुत यती सकीना नशेब में।
की देख के रोई बहुत गरीब, बेटी के साथ बाप भी रोया नशे में, रोई बहुत। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व सय्यदीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा ज़हरा रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या क़रीबुल ग़ुरबा, अस्सलाम वालेकुम मुइनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलाम वालेकुम या शम्सुश शमूस, अस्सलाम वालेकुम या मीसन नफूस, अस्सलाम वालेकुम सुल्तानुल अरब व जमल या अबुल हसन इब्न मूसा रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम शेख़ुल कुरान, अस्सलाम